हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार और आज की इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्लास टेंथ की एमसीक्यू हैं एंड हिंदी लैंग्वेज होगा मगर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम कार्बन एवं उनकी यौगिक है। तो आज के हम इसको बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले हैं, एकदम मजे मस्ती के साथ पढ़ेंगे, लोड किसी का नहीं लेंगे। मतलब कह सकते हैं टेंशन नहीं रहना, टेंशन चिल मार के बैठो, हमारी एक वीडियो के अंदर पूरा एमसीक्यू कवर हो जाएगा। बाकी बात दूसरे यूट्यूब चैनल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक वीडियो के साथ पूरी एमसीक्यू खत्म कर दूंगा। जितना भी कराऊंगा सबसे बेहतरीन होगा, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा और बहुत मजा आने वाला इस वीडियो में। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है। मगर हम ये क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तब पर भी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि हम है इधर, आपका भाई इधर खड़ा है, तो फिर क्या दिक्कत। आपका भाई इधर खड़ा है तो सारी चीज एक एमसीक्यू ही वीडियो में पूरा लेसन को समराइज कर देंगे, पूरी एमसीक्यू के अंदर पूरी लेसन की निचोड़ निकाल के दे देंगे इस एमसीक्यू की वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने पढ़ लिया है एंड इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आयनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन या हैलोजन या फिर अम्लराज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्यों होगा ये भी बता देता हूं मैं। क्यों हाइड्रोकार्बन से संयोजित कर बनते हैं, क्या बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन बनते हैं। जैसे कि हाइड्रोकार्बन क्यों बनते हैं बताऊं। कार्बन, यहाँ पे कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, ये दोनों मिलेगा तो ये दोनों मिलेगा, अगर यहाँ पे ऐसे बॉन्ड हो जाता है तो ये दोनों मिल के हमें क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इथेन में कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं। यानी इथेन हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, मीथेन से। हम लोग शुरू करते हैं मीथेन से, मगर यहाँ पे पूछ दिया है इथेन, इथेन का बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इथेन में कैसे, इसका संरचना सूत्र पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो इथेन का चलो सूत्र बनाते हैं हम लोग। CH3 यहाँ हो गया, फिर ऐसे हो गया CH3, ये हो गया इथेन का, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाला हाइड्रोजन के साथ में मैं इतना समझ के बाद बताऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता, इसीलिए आप मेरे वीडियो देख रहे हो और मैं सभी चीज को अच्छे से हल करूंगा। एक के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 3 इस तरह तीनों कर लग जाएगा एंड यहाँ 3 बॉन्ड हुआ और इसमें इसी के साथ इसमें भी 3 बॉन्ड होगा और 1 बॉन्ड यहाँ, तो क्या हो गया 3 और 3 6 और 1 7। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है, हो रही है, हमें पता है कि बर्तन जब हम खाना बनाते हैं तो बर्तन के बाहर वाले पार्ट्स जो होते हैं थोड़ा सा काला काला हो जाता है। किसमें, गैस पे खाना बात नहीं कर रहा हूँ, चूल्हा जो लकड़ी पे बनता है, ठीक है। ध्यान देना, गाँव में ऐसे खास करके बनते हैं। इनका मतलब है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका है। क्या आपको लग सकता है कि भोजन नहीं पका ये होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता सर। एंड ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, ये हो सकता है। एंड ईंधन आर्द्र है, ये तो होगा नहीं। ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, ये भी होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें समझना ज़्यादा नहीं पड़ेगा मगर ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये वाला याद कर लीजिएगा एंड सब क्वेश्चन बताएंगे और सभी के साथ एक्सप्रेशन भी बताएंगे कि अच्छी तरह से कि इसमें क्या लॉजिक लगा जिसके कारण ये क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि CnCH2n+2 ये वाला जो सूत्र है किनका सामान्य सूत्र है। ये सूत्र है जो किसका है, ठीक है। तो एल्काइन का है, एल्कीन का है, या एल्केन का है, या फिर प्रोपेन का हो। तो हम लोग पढ़ा है कि ये वाला सूत्र, ये सूत्र आपको याद ही रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसका सूत्र ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ वो भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन हो सकता है। मतलब सरलतम, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन बनाना है हम लोग को ना, तो सबसे फर्स्ट वाला जो कार्बन होगा, यानी कि सबसे फर्स्ट वाला जो बॉन्डिंग होगा सबसे वही सरल होगा। हम लोग शुरू करते हैं मीथेन से, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो पहला नंबर में कौन आ रहा है, मीथेन। तो इसका सरलतम सूत्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यानी क्लोरोफॉर्म जो होते हैं का IUPAC नाम बता दो, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का
आईयूपीएसी नाम बता दो। तो क्लोरोफॉर्म का आईपीएसी नाम बता देता हूँ, इसमें कौन सा होगा, आपको क्या लगता है? क्लोरोफॉर्म का आईपीएसी नाम एक बार तो आप सोचिए, इस पे इसको थोड़ा सा सोचिए, कौन सा आंसर हो सकता है आपकी उम्मीद से? टेट्राक्लोराइड मीथेन होगा, टेट्राक्लोरीन मीथेन होगा, या फिर टेट्राक्लोरीन इथेन होगा, या फिर हेक्साक्लोरीन इथेन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन होगा, इसका फॉलो आईपीएससी नाम। ठीक है, ये वाला भी याद करने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन, इसमें हम लॉजिक नहीं लगा सकते समझने के लिए। आई उम्मीद करता हूँ कि ये भी कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। एंड हम रटाएंगे नहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा समझाएंगे, सबसे बेस्ट समझाएंगे। कोई शायद समझाए या ना समझाए, तुम्हारे भाई इधर खड़ा है तो एग्जाम में किसी तरह का दिक्कत नहीं होने देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होते हैं की उपस्थिति कितनी होती है? वायुमंडल हमारी समझ लीजिए कि हमारे वातावरण, अभी हम लोग जहाँ भी है वहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, बहुत सारी गैसेज हैं। बहुत सारे गैसेज हैं, मगर हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा पूछ रहा है। तो हमने बहुत सारे गैसेज का मात्रा पहले चैप्टर्स में, यानी कि इसमें लेक्चर वाले वीडियोज में देखा ही होगा कहीं ना कहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 0.3, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमें याद रखनी पड़ेगी। ये वाला याद करने वाला चीज है, मैं बताता चलूंगा कि कौन सा याद करना है, क्योंकि लोगों को ये तक नहीं पता चलता है कि कौन वाला क्वेश्चन याद करना था। आई उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, H2SO4 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। एंड ये वाला सूत्र आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में थोड़ा सा याद करने वाला है। आपको लग सकता है कि यार क्या है, यार कैसा है, मगर हम इस तरह लॉजिक से पढ़ाते हैं कि कोई और भी इस तरह लॉजिक से नहीं पढ़ाता। तो तुम भटकने की कोशिश मत करो, सिर्फ मेरा वीडियो एक बार देख लो, बाकी बात एग्जाम में बैठो और ये फिर बताना एग्जाम खत्म होने के बाद कि भैया आपका क्वेश्चन मैच किया कि नहीं, आपके समझाए कितना क्वेश्चन आए, ये बता देना मुझे कमेंट में। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, इनको मैंने पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम सब लोगों ने पढ़ा है कि COOH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इथेलिन जो है में कार्बन कार्बन के बीच दो बंध मौजूद होते हैं। कौन कौन बंध? मतलब इथिलीन है, ठीक है, उसके बीच में कार्बन कार्बन है, तो उसमें सिग्मा पाई कौन कौन होगा? देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का है ऑप्शन, पाई है, सिग्मा पाई है, या फिर क्या दिया है, दोनों इलेक्ट्रोवेंट अवधि है, अवध है। ठीक है, तो हमने ये देखा है इथेन जो होता है CH3 होता है, इथेन 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 क्या होता है CH3, तो इसमें हम सिग्मा बॉन्ड सिर्फ होता है, पाई बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारा क्वेश्चन VVI है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो करना है ही, आप जानते हो कि लाइक करके ही जाओगे। एंड अच्छी बातें कुछ कमेंट में लिख दोगे, हमें पता है, सब चीज पता है भाई, तुम लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो और हमारी वीडियो हर बार वीडियो देखते हो, मतलब हर वीडियो देखते हो, क्लास 9 की हो या 10 की, और शेयर भी कर देते हो, मुझे पता है तुम शेयर कर देते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नीला थोड़ा जो होते हैं तनुता तन्वीय एवं रासायनिक सूत्र क्या होता है? इनका रासायनिक सूत्र, यानी कि नील थोड़ा तन्या का रासायनिक सूत्र बताना। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र आपको याद होगा, हम इतना उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको याद ही होना चाहिए। ये याद कर लिए होंगे या तो फिर कर लेंगे हमारी वीडियो के बाद, देखने के बाद। इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CuSO4.5H2O। ठीक है, हमारा उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपने याद कर लिया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रोजन अणु जो होते हैं कितने सहसंयोजक बंध बनाते हैं? नाइट्रोजन अणु जो होते हैं कितने बॉन्ड बनाते हैं, ये पूछ रहा मैं, कि हमें नाइट्रोजन अणु जो होता है कितने बॉन्ड बना सकते हैं एक साथ में? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 बॉन्ड बना सकते हैं। एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इस तरह करके यहाँ पे CH3 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 लग जाएगा। ये उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संगमरमर जो होता है, संगमरमर यानी कि मार्बल्स, पत्थर पत्थर जो होता है ना, मार्बल टाइल्स वाला है ना, संगमरमर कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है हमें। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बता दो इसमें से, बताओ जल्दी बताओ। नीचे क्या देख रहा है, नीचे स्क्रीन को देखो ना।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा CaCO3 यानी संगमरमर का सूत्र है ये भाई, इसे बात करना पड़ता है। अरे कुछ लोग नीचे देखते, नीचे क्या देख रहा है यार, स्क्रीन को देखो ना, क्वेश्चन पढ़ना है तुम्हें, देखना क्या है। क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चीनी जो है, चीनी का रासायनिक सूत्र बताना हमें। किसका? चीनी का। बता दूं? मैं नहीं बताने वाला बेटा, तुम करोगे ये सब क्वेश्चन को, तुमको खुद करना है। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन लाया हूँ इस सेशन में, पता है? क्वेश्चन बहुत खोजने से मिलता है इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को, कहीं यूट्यूब चैनल में ऐसा क्वेश्चन मिलता ही नहीं है। हम देखे हैं, पूरा रिसर्च किए हैं, सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ इसको। तो आप लोगों को सहयोग करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, तभी तो ये बेस्ट यूट्यूब चैनल बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा CH2C, CH12 एंड CH2। ये याद करना है बेटा, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है कि चीनी का सूत्र पूछ देगा, ये वाला याद करना है। कुछ और ग्लूकोज का पूछ देगा, याद करना है। हम ये इसमें क्या कर सकते हैं? याद करने वाली चीज में कुछ नहीं कर सकते। क्या बोलो, गाना गा के सुनाऊं क्या? क्या लगता है, गाना गा के सुनाऊं क्वेश्चन में? क्वेश्चन को गाना में कन्वर्ट कर दूं? नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकता ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो होते हैं का अनुसूत्र कैसे होते हैं? Na2CO3 हो सकता है, NaHCO3 होगा, Na2CO3 होगा, 2 होगा, या फिर NaCI होगा। तो इसका ऑप्शन हमने देख लिया, तो इसको पता चलता है कि आप ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा या फिर याद होगा। समझने वाला बात क्या है कि अनुसूत्र पूछ दिया है, अनुसूत्र तो याद रखने वाला चीज है, ये वाला हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं 2019 या 18 में, मैंने याद नहीं है डेट, मगर पूछा गया है। ठीक है, कार्बनिक समूह के सूचित किया जाता है, इसमें से कार्बनिक समूह जो होते हैं उसको कैसे सूचित करेंगे, मतलब दर्शाने वाला, हम लोग हिंदी में कह सकते हैं दर्शा रहे हैं किसको? CO द्वारा। कार्बनिक समूह को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, ये वाला भी याद करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 कह रहा है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र बताना, ये भी वही है। क्या बेटा, याद करना है। ठीक है, बहुत इजी है, इजी लग रहा है ये चैप्टर ना, मेरे हिसाब से तो इजी है, मगर तुम क्या सोचते हो, इस क्वेश्चन को हार्ड है, ये चैप्टर हार्ड है? अगर लगता है हार्ड तो कमेंट में बता देना, इसका समरी लेक्चर में ले आऊंगा और मक्खन बना दूंगा एकदम। ऐसा लगेगा कि कोई कहीं कोई और टीचर पढ़ा नहीं रहा, मैं आपका भाई बैठा हुआ सामने, आपका भाई। ये वाला हो जाएगा CH2CH5OH, इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये भी याद करना। आप कमेंट में बनाओ, आपके लिए एक सरप्राइज हम लोग सोच रहे हैं, हमारी टीम इस पे वर्क कर रही है, जल्दी आपके लिए सरप्राइज लेकर आएगा। ठीक है, हम ही लेके आऊंगा, एक्चुअली मैं विनय हूँ और विनय ही आपके लिए सरप्राइज लेके आएगा, तो टेंशन ना लेना, आपका विनय भैया लाएगा। ठीक है, एंड 18 नंबर कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसमें कहते हैं? जिसमें CH3 मतलब कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है, एरोमेटिक उसे कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एरोमेटिक कार्बन मतलब कह सकते हैं CH4 CH4 C6H6 या C3H8। तो इससे पता चलता है कि इसमें हमको एरोमेटिक निकालना है, यानी कि ये वाला निकालना है। तो इसमें कौन, इसका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, ये वाला होता है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या कह रहा है, 19 वाला बोले निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन का 3 आबंध है? इनमें से कौन सा है जिसमें 3 आबंध है? 3 आबंध का मतलब क्या कहता है? आबंध का मतलब बॉन्ड यार, तुम समझ नहीं पाते हो हिंदी को, बॉन्ड्स कहते हैं, इंग्लिश में बॉन्ड होता है आबंध को। 3 बॉन्डेड कार्बन कौन है? तो हमने इसमें समझने वाला बात ये है कि CnH2n-2 होता है। ठीक है, ये वाला सूत्र वेरीफाई जिसके अंदर करेगा वही बनेगा। तो ये वाला सूत्र वेरीफाई इस क्वेश्चन में यहाँ पे कर रहा है, देखो C6 n का मान यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, n का मान यहाँ पे 3 है। ठीक है, n का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 को और प्लस कर देंगे 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? 6 और 2 फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा CH3CH।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लेना, बहुत अच्छा से समझाया है। NCSO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO को क्या कहते हैं? CHO को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, CHO समूह जो होता है उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख देना क्वेश्चन नंबर कितना वाला समझ नहीं आया। शायद मैं अगली वीडियो में आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। हर एक डाउट आपकी अगली वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को जितना लोग हो सके उतना शेयर कर दो, शेयर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना, ज्यादा बड़ा नहीं करना भैया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.